हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश बोलने के लिए आप बड़े से बड़े और हार्ड से हार्ड सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, मतलब कठिन से कठिन शब्दों को, कठिन से कठिन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। आज हम यही आपको सिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप पूरी सेंटेंस को, पूरे वीडियो को ठीक से देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कहना है कि मेरी तो जान में जान आ गया, या फिर आपको कहना है कि उसने अपना पॉकेट गर्म कर लिया, तो या फिर आपको कहना है कि उसके चेहरे से हवाई उड़ गया, तो इस तरीके का सेंटेंस जब भी सामने आ जाता है तो फिर जुबान रुक जाती है, क्योंकि आपको सेंस पर ट्रांसलेट करना होता है और यही परेशानी का सबब होता है। लेकिन नहीं, यह एक चैलेंज है और जिसे स्वीकार करना है। आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। एक एक सेंटेंस को सही से समझना होगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा और आप कितना समझते हैं, आपका जवाब क्या होता है, ये हम ध्यान देते हैं। आपके प्रत्येक जवाब को मैं बहुत ही केयरफुली पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि समय का अभाव होता है, आंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बस ठीक से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अगर आपको कहना है कि वह हाथ पाँव मार रहा है, हाथ पाँव मारना का मतलब है बहुत प्रयास करना, इसलिए डरना नहीं है। अगर किसी को कहना है कि वह हाथ पाँव मार रहा है, इसका मतलब डरने की बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बोलेंगे ही इज मेकिंग इफर्ट्स, वह प्रयास कर रहा है। वह हाथ पाँव मार रहा है का मतलब प्रयास कर रहा है, तो इसलिए आपको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करना है। जैसे अगर आपको बोलना है कि उसका सिर फिर गया, उसका सिर फिर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अजीब सा कार्य करते रहते हैं, तो आप कहते हैं कि उसका सिर फिर गया, तो कैसे सिर फिर गया, तो क्या करना होगा इसके लिए, तो ही टर्न क्रेजी, ही टर्न क्रेजी, वो पागल हो गया है, उसका दिमाग फिर गया है, सिर फिर गया है। यानी कि रियल में मैड नहीं हुआ, बल्कि किसी चीज के पीछे वह पागल हो गया है, तो इसके लिए ही टर्न क्रेजी बोलेंगे, अच्छा रहेगा। वही अगर आपको कहना हो कि मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाना, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा, या फिर मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप बहुत आसान तरीके से बोलें, भले ही सेंटेंस बहुत बड़ा हो, भले ही सेंटेंस ज़बरदस्त हो, समझने के योग्य नहीं हो, लेकिन आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा, उसके लिए भी आई विल टीच यू अ लेसन अब बोलेंगे। लेकिन अगर वही कहना है उसने अपना आपा खो दिया, उसने बुद्धि विवेक सब खो दिया, उसने दिमाग खो दिया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, आप बोलेंगे ही लॉस्ट हिज विट्स, ही लॉस्ट हिज विट्स, उसने होश खो दिया, उसने दिमाग खो दिया, उसने आपा खो दिया। इस प्रकार से जब भी कुछ बोलना हो तो आप बोलेंगे ही लॉस्ट हिज विट्स। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि बड़े से बड़े सेंटेंस जो भी लगे कि बहुत बड़ा है, ये तो बनेगा नहीं, इस तो हम बोल ही नहीं सकते, तो आसानी से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए, अगर आपको कहना है कि उसने अपना मुंह फेर ली, उसने अपना मुंह फेर ली, जैसे आप कुछ बोलने जाते हैं उसके पास तो वो मुंह फेर लेती है, या फिर आप पर ध्यान नहीं देती है, या फिर ध्यान देते हुए भी मुंह फेर लेना, तो इसके लिए सी टर्न हर फेस अवे, उसने अपना मुंह फेर ली। कोई व्यक्ति अपना मुंह फेर लेता है आपसे, तो आप टर्न फेस का यूज करेंगे, तो सी टर्न हर फेस अवे सेंस पर बनाना है। सेंटेंस कैसा भी हो, अगर आप उसके सेंस को समझ जाते हैं तो आप उसे इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में आपको ठीक से बोलना है, धारा प्रवाह बोलना है, तो इसके लिए आप जो भी बोले सेंस पर हो, उसका आशय क्या है वो समझना जरूरी है। जैसे आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, अगर आपको कहना है मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, तो रैट का प्रयोग करना है नहीं कि रैट्स आर जंपिंग इन माय स्टोमक, ऐसा कुछ बोलना है नहीं। तो आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अब देखते हैं
ही सेव्ड माई प्रेस्टीज, अगर आपको कहना है कि उसने मेरा पानी रखा। देखिए कुछ ऐसे मुहावरा होते हैं गांव में बोले जाते हैं जो गांव के लोग आसानी से समझ सकते हैं, जैसे उसने मेरा पानी रखा, या फिर आप कह सकते हैं उसने मेरा लाज बचाया, उसने मेरा इज्जत बचाया। तो इस कंडीशन में इज्जत बचाना, तो ही सेव्ड माई प्रेस्टीज, उसने मेरा इज्जत बचाया, उसने मेरा लाज बचाया, उसने मेरा पानी रखा। पानी रखने का मतलब ही होता है किसी का इज्जत बचाना, उसने मेरा पानी रखा। चलिए अब देखते हैं कि नेता ने मुंह का खाया। कई बार क्या होता है कि इलेक्शन में लीडर इस तरह से हारते हैं कि कोई कल्पना नहीं करता, बड़ी बुरी तरह से हारते हैं। तो अगर आपको कहना है कि उस लीडर ने अपना मुंह का खाया, मुंह का खाया का मतलब ये हुआ कि हार गया, डिफीट हो गया। तो इसलिए द लीडर वॉज डिफीटेड, द लीडर वॉज डिफीटेड, लीडर ने, नेता ने अपने मुंह का खाया का मतलब हार गया। देख रहे हैं इस तरह का जो भी सेंटेंस हो बोलने में हार्ड लगे उस समय आपको सोचना पड़ जाएगा, लेकिन आप प्रयास करें कि सेंस पर उसे बोलें, क्योंकि इंग्लिश बोलने में सिर्फ सेंस का यूज कीजिए, सेंटेंस का नहीं, सेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, अगर आपको कहना है कि मेरा पॉकेट खाली चल रहा है, मेरा जेब खाली चल रहा है, मेरे जेब में पैसा नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम आउट ऑफ पॉकेट, यानी कि गरीबी चल रही है, परेशानी चल रही है, पैसा का अभाव चल रहा है, हाथ में पैसा नहीं है। अगर आपको बोलना है कि मेरा हाथ खाली चल रहा है, मेरा हाथ खाली है, अगर ये भी बोलना है कि मेरा हाथ खाली है, मेरा जेब खाली है, मेरे पास पैसा नहीं है आजकल, तो आई एम आउट ऑफ पॉकेट का मतलब मेरा जेब खाली है, मेरा हाथ खाली है। तो इसके लिए आई एम आउट ऑफ पॉकेट। चलिए, शी कॉज्ड अ रिफ्ट इन माय फैमिली, घर में फूट डालने की बात आप अक्सर चर्चा करते होंगे, कुछ ने मेरे घर में फूट डाल दिया। तो फूट क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि फैमिली मेंबर के बीच में झगड़ा लगा दिया, बांट दिया। तो इसके लिए अब क्या यूज करेंगे? शी कॉज्ड अ रिफ्ट इन माय फैमिली, उसने मेरे घर में फूट डाल दिया, उसने मेरे घर में झगड़ा लगा दिया। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं तुमने मेरे घर में झगड़ा लगा दिया, यू कॉज्ड अ रिफ्ट इन माय फैमिली, यू कॉज्ड अ रिफ्ट इन माय फैमिली। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है, ताकि आप लास्ट में मैं किसी एक का हिंदी पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं आगे। द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड, अगर आपको कहना है कि किसी के चेहरे से हवाई उड़ गया, हवाई उड़ गया का मतलब बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया, बहुत ही ज्यादा डर गया, हक्का बक्का हो गया, वो पागल की तरह हो गया। तो द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड का मतलब बच्चा के चेहरा से हवाई उड़ गया, मतलब बिल्कुल डर गया, आतंकित हो गया। चलिए, आई हिप्ड अ साई ऑफ रिलीफ, आई हिप्ड अ साई ऑफ रिलीफ। कभी कभी बोलते हैं कि मेरा तो जान में जान आ गया। कई बार ऐसा होता है जब बहुत प्यास लगा हुआ है, 1-2 घंटे से प्यास लगा हुआ है, अगर कोई स्प्राइट दे दिया, कोई थम्स अप दे दिया, या फिर ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक दे दिया, तो फिर आप कहते हैं अरे मेरा तो जान में जान आ गया। तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे आई हिप्ड अ साई ऑफ रिलीफ। या फिर कोई मरने से बच गया तो आप बोलते अरे मेरा तो जान में जान आ गया। तो आई हिप्ड अ साई ऑफ रिलीफ। इन सब चीज़ों को आप याद रखें ताकि आप आराम से बोल सके। मैं आपसे हिंदी में ट्रांसलेशन पूछूंगा, आपको इंग्लिश में जवाब देना है। He was oppressed, गांव में एक फ्रेज का है, कहावत है, मुहावरा है कि उसके छाती पर दाल रगड़ दिया गया। उसके छाती पर दाल रगड़ना, तो क्या होगा इसका? तो ही वॉज ओप्रेस्ड, बिल्कुल सिंपल। किसी के छाती पे मूंग रगड़ना, दाल रगड़ना का मतलब ये होगा उसका दबा देना, उसको बिल्कुल मसल देना, दबा देना। तो ही वॉज ओप्रेस्ड, उसे दबा दिया गया, हाथ से नहीं बल्कि पावर से उसे दबा दिया गया है। चलिए, ही टूक ब्राइब, अब कहना है कि उसने तो अपना जेब को गर्म कर लिया। जेब गर्म का मतलब ही है कि घूस लेना। तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं ही टूक ब्राइब, उसने अपना जेब गर्म कर लिया। तो जेब गर्म करने की बात जब भी आए तो टेक ब्राइब का यूज कीजिए। जैसे ही टूक ब्राइब, मैं अपना जेब गर्म करूंगा, आई विल टेक ब्राइब, यू विल टेक ब्राइब। तो इस तरीके से आप अब जेब गर्म करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन जेब गर्म कीजिएगा मत, ये सब रॉन्ग है। चलिए आगे देखते हैं। शी टॉक्ड रॉट, शी टॉक्ड रॉट, यानी कि उसने बकवास की। बकवास करने के लिए टॉक रॉट का यूज कीजिए। उसने बकवास की, शी टॉक्ड रॉट। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े जो हार्ड सेंटेंस लगे, बोलने में कठिनाई लगी आपको, उसे आप सेंस पर
बोल सकते हैं, ताकि आसानी से बोलते समय रुकना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल पराठेदार धारा प्रवाह इंग्लिश बोलिए। चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं आप हमारे इस वीडियो को कितना ढंग से देखे हैं। तो चलिए, अगर आपको कहना हो उसने मेरी लाज बचाई तो आप क्या बोलेंगे? उसने मेरी लाज बचाई तो आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो चलिए आपके जवाब का इंतजार है, हम देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।